तारा के रूप में सरस्वती को अखाड़ एक विक्रमशिला जो भागलपुर के पास है। नालंदा दो शब्द का मेल से बना है, नालम प्लस दा। नालम मीन्स होता है कमल, जो ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, और दा मीन्स होता है देना। जिस स्थान जगह पे ज्ञान देने वाले स्थान को नाम नालंदा रखा गया। नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम स्थापना कुमारगुप्त जो मगध के राजा थे, ये 5वीं शताब्दी में। दूसरे राजा हर्षवर्धन जो कन्नौज के राजा थे, ये 7वीं शताब्दी में। और तीसरा राजा देवपाल जो बंगाल के राजा थे, यह 9वीं शताब्दी में। 1200 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया। 3 पुस्तकालय था, जिसका नाम रत्न सागर, रत्न दधी, रत्न गंगा। जलते रह गया 6 महीने। जल जाने के बाद इस अंग्रेज में एक भूकंप के कारण सारा ये मिट्टी से दब गया और एक पहाड़ के जैसा दिखाई देने लगा, है ना? ऐसा दिखाई देने लगा। इसे पता कैसे चला कि ये नालंदा विश्वविद्यालय है? एक चीनी यात्री हुएन सांग का एक डायरी मिला। इस डायरी के आधार पर इस नालंदा विश्वविद्यालय का खुदाई ब्रिटिश लॉर्ड कलिंगटन जो 1915 से 1937 तक इस नालंदा विश्वविद्यालय का खुदाई करवाया। खुदाई के क्रम में 2 लाइन मिला। मोनेस्ट्री, जिस स्थान पे विद्यार्थी लोगों को रहने और पढ़ने की स्थान। दूसरी लाइन की मंदिर, पूजा करने का स्थान। उस वक्त नालंदा विश्वविद्यालय का एरिया 10 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा में फैला हुआ था। बल्कि खुदाई करके जो निकाला गया, मात्र 1 किलोमीटर एरिया का खुदाई किया गया। 9 हिस्सा अभी जमीन के नीचे दबा हुआ, जिसके ऊपर सारे गांव बसे हुए हैं। विश्वविद्यालय का मुख्य प्रवेश द्वार 4 दरवाजा था, चारों 4 दिशा में। खुदाई के क्रम में एक भी ओरिजिनल गेट नहीं मिला। जो एंट्री कर रहे हैं हम लोग, ये दीवार काट कर बनाया गया है। हर गेट के पास एक गेट कीपर होते थे, द्वारपाल। इतना काफी इंटेलिजेंट होते थे, जो विद्यार्थी एडमिशन के लिए आते थे, यह द्वारपाल ही इंटर कर लेते थे। मेन गेट कहाँ पे है भैया? ओरिजिनल गेट नहीं मिला सर। अच्छा। दीवार काट कर बनाया गया है। और हर गेट के पास एक गेट कीपर होते थे, द्वारपाल। इतना काफी इंटेलिजेंट होते थे कि जो विद्यार्थी एडमिशन के लिए आते थे, यह द्वारपाल ही इंटर कर लेते थे। 100 में 10% लड़का पास किया करते थे, 90 द्वारपाल से लौट चले जाते थे। 10,000 विद्यार्थी, 1500 टीचर, 10,000 विद्यार्थियों की रहना पड़ना खाना 200 गाँव राजा के द्वारा फ्री दान दिया जाता था। उस समय यहाँ का जो मुख्य वाइस चांसलर थे, ये नागार्जुन, शीलभद्र, आर्यदेव, वसुमती, अंतरिक्षित, शांति देवा, अतिशि पंकज, ये सब यहाँ का मुख्य वाइस चांसलर। नालंदा ये बौद्ध यूनिवर्सिटी थी। 108 सब्जेक्ट यहाँ पढ़ाई होती थी, जिसकी बोल और जो भाषा अभी नालंदा के नाम से अभी जो नया यूनिवर्सिटी जो बनी है ना, ये राजीव के पास है। ये साइड आपका इधर से आ गए, आगे रहती ना, वो आगे नहीं रहती। 36, 37, 38 ये साइड आपका 15 जुलाई 2016 को ये डिक्लेयर हो गया। देखिए पीछे बोरिए ना जितने सारे जो गेटे, यहाँ पे सुना जाए, जितने सारे जो गेटे टाइप पर देख रहे हैं ना, उसमें ये विद्यार्थियों के रहने के लिए कमरा था। एक कमरा में एक विद्यार्थी रहते थे। यह दरवाजा था उसमें एंट्री करने का। इतना मोटा जो दीवार था, उसमें आपका ये नेचुरल एयर कंडीशन, माने गर्मी का दिन में ठंडा, ठंडा का दिन में गर्म। हुएनसांग में अभी 11 हॉस्टल मिला है। जो बड़ा बड़ा जो पेड़ है ना, वहीं तक इसका लास्ट खुदाई किया गया है। ये 2 हॉस्टल का बीच का ये पैसेज हो गया। ये रूम्स थे? रहने का रूम बताया ना, कमरा। तो उस समय में क्या मतलब इतने छोटे रूम कह रही हैं? तो 10 बाई 10 का कमरा। उस समय इतने संसाधन नहीं न थे कि पलंग है, टीवी है, ये है, वो है। केवल किताबें हैं, बेड है बस। उस समय सोने के लिए बेड होते थे। हाँ। चुन सुर्खी ईंट की बनी हुई बेड, जिसमें विद्यार्थी लोग सोते थे। हाँ। पढ़ाई लिखाई का सामान है उनका और बेड है। वो वही वाला सेक्शन है। না আমি খাবো না। কতগুলো আনছি?
ये जितने सारे जो देखा जाएगा प्लेटफॉर्म टाइप पर, उस समय ये जो स्थान था मेडिटेशन, माने यहाँ पे बैठ के विद्यार्थी लोग ध्यान साधना करते थे। ध्यान साधना से ज्ञान की प्राप्ति होती थी। जैसा सामने का जो पोर्शन देख रहे हैं, मिट्टी का पहाड़ जैसा दिखाई दे रहा है ना, ऐसे एरिया पूरा ये ढका हुआ था। वाह यार, मैंने आपसे जो बताया ना कि 1 किलोमीटर एरिया का जो खुदाई करके निकाला गया, जिसका ये प्लान नक्शा बना हुआ है। नालंदा विश्वविद्यालय के भीतर का ओरिजिनल गेट और कहाँ पे ये पुस्तकालय, ये मिला नहीं। मैंने बताया ना कि खुदाई में 2 लाइन मिला, तो एक लाइन हो गया मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री को पाली भाषा में विहार कहते हैं, मंदिर को कहा जाता है चैत्यास, और स्टूडेंट को कहते हैं भिक्षु। ठीक है, हम लोग आखिर इस स्थान से यहाँ पे आके खड़ा हो गए। मैंने बताया मेडिटेशन ध्यान करने का जगह। एक हॉस्टल दिखाया गया, दोनों साइड बुद्ध की मूर्ति था। मूर्ति आपका म्यूजियम में है। ये सब विद्यार्थियों के रहने के लिए रूम हो गया। ये 2 स्टोर रूम था। यहाँ पे एक बुद्ध मूर्ति था जो रिफ्लेक्स लाइट करता था। लेक्चर स्टेज, लेक्चर हॉल और एक कुआं हो गया। जैसा पहला हॉस्टल देखेंगे, सेम 11 ये हॉस्टल हो गया एक लाइन। इस लाइन आपका सारा पूजा करने के लिए मंदिर और समाधि हो गया। जो मैंने बताया कि सारी मूर्तियाँ आपका म्यूजियम में है। और ये जो स्तूपा है सारीपुत्र स्तूप, ये नंदा का मेन तस्वीर है। जो आपने टीवी, बुक, इंटरनेट खोलेंगे तो नंदा का मेन तस्वीर ये आएगा। 1 किलोमीटर एरिया का जो खुदाई करके निकाला गया, जिसका ये प्लान नक्शा है। तो एक पोस्टर मोनेस्ट्री 1। अच्छा, ये सब तो लग रहा है कि रिस्टोर किया गया है फिर से। ये जो काट का जो देख रहे हैं ना, ये फिलहाल बाद में दिया हुआ है। व्हील चेयर के डाला गया है। व्हील चेयर समझ रहे ना, जितने सारे पत्थर के जो टुकड़े हैं, सारे पत्थर के ये पिलर होते थे। इसके ऊपर छत होता था। दोनों साइड जो मेरा टाइप पर देख रहे हैं, दोनों साइड में भगवान बुद्ध का मूर्ति था। दोनों साइड जो प्लान दिख रहा है ना, तो खुदाई में जो टूटा है, ये म्यूजियम में रखा गया है। जब विद्यार्थी को प्रवेश करते थे, संगम शरणम गच्छामि। उस समय का ये पुराना दीवार है, जला हुआ का दाग दिख रहा है। ऊपर का जो दीवार है, ये मेंटेन किया गया है, रिपेयरिंग। और 6 महीना तक यहाँ का जो पुस्तक जला, उस समय पेपर नहीं था, कॉपर बुक, ताम्रपत्र, भोजपत्र। उस समय आपके अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम नाला था। सीमेंट का जो सपोर्ट है, ये बाद में दिया गया है। ऊपर का लेवल बाद में डाला गया। माने उस समय जब ईंट की जुड़ाई किया जाता था, उस वक्त सीमेंट नहीं थी। चूना, सुर्खी, गुड़, उड़द दाल, बेल, मिट्टी, सारा चीज मिलाकर पहले ईंट की जुड़ाई किया जाता था। किसी ने चलो देखो, ये बाद में ये सब बात किया का गया सपोर्ट है। मैंने बताया ना कि बाद में रिस्टोर किया गया है। इसमें छड़े दिख रही हैं इसमें। सर आगे जाए। ये सब सारे रहने का कमरा है। एक कमरा में एक विद्यार्थी, तो एक हॉस्टल में 30 कमरा। मैंने यहाँ पे बताया ना, सर ना, ये सब रहने का रूम हो गया। जाकर देखना चाहें देख सकते हैं। तो ये ताखा होगा सामान में दिखने के लिए। इसको भी हमें लग रहा है फिर से रिस्टोर किया। हाँ, रिस्टोर किया गया है सब। चलो सारे पत्थर के जो टुकड़े हैं, सारे पत्थर के ये पिलर थे। इसके ऊपर छत हो गया। ये स्थान लेक्चर स्टेज, ये लेक्चर हॉल, पूरे एरिया हॉल था। बीच में ये नहीं था। जब ये 2nd फ्लोर का जब ये बिल्डिंग टूट गई है, तो 3rd फ्लोर से 25 फ्लोर में इसको ऊपर बाद में था पूजा का। अभी 1 किलोमीटर है, मतलब इसका समझ लो कि 10% भाग है जितना हम लोग देख रहे हैं। बाकी 90% है ही नहीं।
ये जो 2 कमरा देखे हैं उसमें 2 कमरा स्टोर रूम था, गोदाम। इसमें से खुदाई करने के बाद 5 फीट का मिट्टी का मटका में जला हुआ चावल मिला है। ये म्यूजियम संग्रहालय में रखा गया है। ये कोना में कुआं हो गया पानी पीने का। इसके ऊपर लोहा का जो कवर है ये फिलहाल बाद में दिया गया है। ऊपर चढ़ रहे हैं लोग। यही 2 कमरा जिसमें छत बचा हुआ है, विदाउट पिलर, विदाउट सपोर्ट, नेचुरल एयर कंडीशन। इधर से आकर देख रही है। वाह यार, गोदाम। नहीं रहता नेचुरल एयर कंडीशनिंग। वाह, चलो चलो रुकिए। बंद करना चलो। पूजा करने के लिए एक जो वेदी बना हुआ है ना, जहाँ पे भगवान बुद्ध की मूर्ति था, मूर्ति भी म्यूजियम रखा गया है। पत्थर में जो 3 होल देख रहे हैं ना, गड्ढे टाइप के, जिसपे कॉपर प्लेट और दोनों साइड जो पत्थर था, अब्रक पत्थर जिसको बोलते हैं माइका स्टोन, सूर्य और चंद्रमा की जब इस पर किरण आती थी तो रिफ्लेक्स लाइट मंदिर में प्रवेश करता था। मेंटेन किया गया था, तो 2015 में नया डाला गया है। और ये देखिए 61 ऊपर का लेयर डाला गया है, 61 है ना, सारा लिखा हुआ है। जब इसका दौरा खुदाई किया गया तो यहाँ पे भी 3 लेवल आपको दिखाया, फिर 3 किलों में बना। नीचे का जो लेवल आता है ये कुमार गुप्त के समय का है, जिस पर हम लोग चल रहे थे हर्षवर्धन का गया, और बाद में सब हॉस्टल जाने के लिए इसके ऊपर सीढ़ी हो गया। और सामने जो धनुष का जो आकृति बना, ये कुमार गुप्त का यह सिंबल और ये असेंबली हॉल। ये आपका नालंदा का मेन तस्वीर है, जो आपने टीवी, बुक, इंटरनेट खोलेंगे ना तो नालंदा का मेन तस्वीर ही आएगा। आपका यूनिवर्सिटी बना 1600 बछर पुराना एडी में। बड़ी बड़ी जो स्तूपा देख रहे हैं ये 2600 वर्ष पुराना बीसी का है। बीसी माने होता बिफोर क्राइस्ट, जो उसमें भगवान बुद्ध और भगवान महावीर स्वामी जब आए थे उस यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये स्थानीय काम का बगीचा था। भगवान महावीर स्वामी ने यहाँ पे 3 चतुर्मास समय बिताए। उसमें भगवान बुद्ध ने यहाँ पे लोकल 2 शिष्य बनाए। एक का नाम था सारीपुत्र, दूसरा मोगलाइन। बड़ा वाला जो देख रहे हैं ये सारीपुत्र स्तूपा है। मोगलाइन का डेट बॉडी हुआ सांची में, जो मध्य प्रदेश के पास है। और छोटी बड़ी आकार जो टावर जैसा जो देख रहे हैं बुद्ध की मूर्तियाँ जहाँ तहाँ दिखाई दे रहा है ना, जिसको बोलते हैं मनोती स्तूप। उस समय जिस विद्यार्थियों की मन्नत पूर्ण होती थी तो भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा करते थे। तो यही स्तूपा राजा अशोक सम्राट के द्वारा बनाया गया। इसके 1000 वर्ष के बाद तब जाकर आप यूनिवर्सिटी की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा किया गया। ये गोल गोल जो देख रहे हैं सब समाधि है। उस समय जो स्टूडेंट या जो टीचर मर जाते थे इनको यहीं पे जला देते थे। जलाकर इनकी जो छाई होती थी ना, यहीं पे रख कर इनके ऊपर समाधि बना देते थे। बैच के अनुसार सीनियर एंड जूनियर, बड़ा का बड़ा, छोटा का छोटा। इस लाइन आपका सारा पूजा करने के लिए मंदिर और समाधि हो गया। जो मैंने नक्शा दिखलाया, सारे मूर्तियाँ म्यूजियम में हैं। जैसा आपने पहला जो हॉस्टल देखी, एक लाइन एक जैसा 11 ये हॉस्टल हो गया। ठीक है, यही सर यहाँ का इतिहास था। अब आप लोग फोटो वगैरह निकालिए, इसी रास्ता से वापस निकलना होगा। चलो उधर से बाहर चला जाएगा। ये सबसे देखो, यही हर जगह इसी की फोटो होती है जो पीछे हम लोग देख रहे हैं। इसको क्या बताया था कि ये सब क्या है? छोटे छोटे मनौती पूरी हो जाती तो बनाते थे। वो तो उस तरफ था, ये क्या है? ये स्तूप बनाते थे, जैसे कि जो लोग मर जाते थे यहाँ पे, वो उस तरफ था।
सारे कुत्ता स्तूप है, बड़ा वाला ना। इसका नाम वही बताया, सरी कुत्ता। यहाँ से फोटो ये छोटा सा अंगूर चाय का मेरे लिए आओ। सारा इस साइड से पूरा प्रदक्षिणा पथ है। भगवान बुद्ध की मूर्ति थी। सर बना हुआ है। ये भी है। अपने समय में बहुत खूबसूरत लगता होगा। नहीं, उधर पत्ती बना हुआ है। पता है इस जगह पे ना मोबाइल अलाउड नहीं करना चाहिए। क्यों? मोबाइल से जो रिफ्लेक्शंस निकलती हैं ना, रेस वगैरह, उनसे ये डिस्ट्रॉय होता है। कहाँ से पढ़ी हो? पढ़े हैं। मोबाइल का फ्लैश लाइट वगैरह जो होता है उससे भी इनको हार्म होता है। इसीलिए बहुत से म्यूजियम वगैरह में जो एंटीक चीज़ें होती हैं ना, वहाँ फोटोग्राफी अलाउड नहीं होता। और देखो कहाँ चढ़ी है सब। टीचर हैं सब। वही तो हम कह रहे हैं कि टीचर ऐसे होते हैं, वही मैं कह रही हूँ। अंदर मैनर नहीं, बच्चों को मैनर वीडियो हो रही है। कुमार लगता है डायनासोर। कितनी महान महान विभूतियाँ यहाँ खड़े होकर अभी भाषण दी होंगी, जब पढ़ाई होंगी बच्चों को। मेरा एक फोटो खींचो यहाँ पे। उस तरफ देखो ये ब्लैक स्टोन है, इस पे भी कुछ बना ही था। मेरा एक फोटो खींचेंगे। कहाँ?